नमस्ते दोस्तों, वननेस मेडिटेशन दुबई में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आप सबको छोटी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि दिवाली आ रही है और हम सब दिवाली सेलिब्रेट करते हैं और दिवाली में गणेश जी की और माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। तो गणेश जी होते हैं हम लोग कुछ भी पूजा करते हैं तो गणेश जी होते हैं प्रथम देवता, जिनकी हम लोग कुछ भी नया काम स्टार्ट करते हैं तो हम लोग गणेश जी की पूजा स्टार्टिंग में करते हैं। गणेश जी को बल बुद्धि की देवता कहा जाता है और गणेश जी चतुराई के पति के गणेश जी को गणेश जी की बुद्धि बहुत है। तो हम आज गणेश जी के स्पिरिचुअल एस्पेक्ट के बारे में जानेंगे। तो आज हमारा सेशन हमारे साथ जुड़े हैं हमारे स्पिरिचुअल टैबलेट्स के सीनियर काउंसलर सतपाल शर्मा सर। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है वननेस मेडिटेशन दुबई के मंच पर। तो सर, ओवर टू यू। थैंक यू मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को आत्मवंदन और दीपावली के इस पावन त्योहार पर सभी का हार्दिक अभिनंदन और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। डिवाइन मास्टर ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी और स्पिरिचुअल टैबलेट के जनक डॉक्टर जी के सर को नमन करते हुए हम आज का हमारा और वननेस मेडिटेशन दुबई को मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे ये विजडम शेयरिंग का आमंत्रण दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम अपना जो सेशन है वो शुरू करेंगे पहले मेडिटेशन के साथ। पहला आधा घंटा हम मेडिटेशन करेंगे, इसलिए आप मेडिटेशन के लिए हम तैयार हो जाएं। मेडिटेशन की जो पोजीशन है वो लेते हुए हम क्रॉस लेग बैठ जाएं। दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसा कर और यदि चश्मा पहना हुआ है तो उसे उतार कर कोमलता से आंखें बंद कर लेंगे और धीरे धीरे गहरी सांस लेते हुए और सांस को धीरे धीरे छोड़ते हुए अपनी सांस के साथ एक हो जाएंगे। धीरे धीरे सांस का आना और जाना देखते रहेंगे। सांस के साथ एक हो जाएंगे। आनापान सति ध्यान का आती और जाती हुई सांस के साथ एक होकर निर्विचार स्थिति में आते जाएंगे।
और वाला है तो 15 मिनट मेडिटेशन
स्थिति गहराई
हम बाहर आ गए। धीरे धीरे हम फिर जुड़ जाएंगे हमारे बाहरी वातावरण से। हमारी अंदर की यात्रा से हम लौट चुके हैं। इस गहरी अंदर की यात्रा, अंतर्मन से जो संपर्क हमारा हुआ, उसके बाद हम आज का जो दिन है, जो विशेष हम दीपावली मना रहे हैं, और दीपावली के इस अवसर पे हम आज चर्चा कर रहे हैं गणेश जी के आध्यात्मिक महत्व की। आध्यात्मिक रूप से गणेश जी हमारे जीवन में क्या क्या प्रभाव डालते हैं और क्या हम उनसे पा सकते हैं, तो इस पर हम आज बात करेंगे। सबसे पहले हम ये जान लें कि दीपावली का ये जो पर्व है, ये हम क्यों मनाते हैं? क्योंकि कार्तिक मास की अमावस्या के दिन लक्ष्मी जी समुद्र मंथन से प्रकट हुई थी। तो लक्ष्मी पूजन हम इसलिए करते हैं और दीपावली मनाते हैं, क्योंकि अमावस्या की रात होती है, गहरी काली रात होती है, तो इसलिए दीप मालिकाओं से हम उस रात को जगमग करते हैं और लक्ष्मी जी के आगमन का स्वागत करते हैं हमारे अपने इस पूरे हमारे घरों में ही। क्योंकि लक्ष्मी वैभव की, धन की, समृद्धि की देवी है, तो हम सभी हमारी भौतिक सुखों के लिए उनकी आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, ताकि वो हमें इन सब चीजों से भरे पूरे रखें, भरपूर रखें। तो ये गणेश जी की पूजा इसलिए होती है कि गणेश जी प्रथम पूज्य हैं। किसी भी पूजा में उनका पहले पूजन होता है, चाहे कोई भौतिक संसार से संबंधित कार्य हो या कोई आध्यात्मिक कार्य हो, पहले गणेश जी की पूजा होती है। तो ये जानना है आज हमको कि क्या कनेक्शन है गणेश जी का हमारे आध्यात्मिक स्वरूप से, और उसमें हमको उनसे क्या मिलता है, क्या हम प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले बात यह है कि हमारा ये जो शरीर है और ये जो ब्रह्मांड है, इन दोनों का कनेक्शन हम जान लें
कि ऐसा कहा जाता है या ये बात है कि यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो हमारे शरीर में है वही ब्रह्मांड है, यानी जिससे ब्रह्मांड बना हुआ है उसी से ये शरीर बना हुआ है, और जो कुछ ब्रह्मांड में है वो हमारे शरीर में भी है। तो ब्रह्मांड में जब सभी देवता निवास करते हैं तो फिर हमारे शरीर में भी उनको होना चाहिए, क्योंकि जो वहां है वो यहाँ भी है। तो हमारे शरीर में जो ऊर्जा चक्र हैं, उन ऊर्जा चक्रों में वो देवता अपनी ऊर्जा के साथ निवास करते हैं। तो हमारे जो चक्र हैं शरीर में, हमारी रीढ़ की हड्डी में स्थित जो 7 चक्र हैं, उसमें पहला जो चक्र है वो मूलाधार चक्र है। मूलाधार चक्र जो है वो पृथ्वी तत्व है, क्योंकि हमारे जो 5 तत्व जिनसे हम बने हुए हैं, ये पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है। तो उसमें पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, और इन्हीं 5 तत्वों को हमारे जो 5 ऊर्जा केंद्र है, चक्र है, उन वो उनमें है। मतलब भूमि तत्व है मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र है जल तत्व, मणिपुर चक्र है अग्नि तत्व, और अनाहत चक्र, हृदय चक्र, हार्ट चक्र जो है वो वायु तत्व है, और फिर हमारा जो विशुद्धि चक्र है कंठ में जो स्थित रहता है वो आकाश तत्व है। तो हमारा ब्रह्मांड से कनेक्शन सीधा है, जो कुछ वहां है वो सब वही तत्व जो वहां है वही तत्व यहाँ। अब जो देवता सभी इन चक्रों में अलग अलग देवता अपनी ऊर्जा के साथ रहते हैं और अपना प्रभाव वहां पर करते हैं, दिखाते हैं। गणेश जी जो है वो मूलाधार चक्र के देवता हैं, उनका निवास माना गया है मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र सबसे महत्वपूर्ण चक्र इसलिए है कि इसी चक्र के अंदर वो जीवन ऊर्जा होती है जिसमें कि पूरे शरीर की के नियंत्रण की भी स्थिति उसी में है। इसके अलावा हमारे जो जीवन के 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों भी वहीं पर हैं। वो चारों भी उसी चक्र के अंदर हैं। तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को जब हम देखते हैं तो उनकी प्रेरणा भी मूलाधार चक्र की स्थिति से ही हमको मिलती है। लेकिन क्योंकि ये भूमि तत्व से जुड़ा हुआ है तो मूलाधार चक्र को तमोगुण में का माना जाता है। तमस जो है तमोगुण से ये जुड़ा हुआ है, लेकिन जो चारों पुरुषार्थ हैं वो भी यहीं से प्रभावित होते हैं। तो अगर हम अध्यात्म की दृष्टि से विकसित नहीं है, अगर हमने गणेश तत्व को विकसित नहीं किया, तो हम क्या करेंगे कि धर्म को, अर्थ को और काम को, इन तीनों को अपने ही नजरिए से, भौतिकवादी नजरिए से देखेंगे और इनके अंदर ही फंसे रहकर तमोगुण में ही पूरा जीवन हो जाएगा पूरा। धर्म को किस रूप में देखेंगे कि पाप और पुण्य के रूप में देखेंगे। धर्म क्या है? पाप और पुण्य। मैंने ये कर दिया, पुण्य कर दिया, ये मैंने पाप कर दिया, तो बस धर्म यहीं तक सीमित है। तो वो देखने का जो हमारा नजरिया है वो इतना सीमित हो जाता है कि हम धर्म को इस तरह देखते हैं, जबकि उसमें छुपे हुए निष्काम कर्म की जो प्रेरणा है, दूसरे के लिए काम करना, अपने लिए नहीं करके और निष्काम कर्म करना, वो वहां तक हम नहीं पहुंच पाएंगे। बस हम सीमित दायरे में धर्म को देख लेंगे, जबकि धर्म का
अर्थ क्या है, भगवत गीता में बताया गया है कि ये निष्काम कर्म करने का हमारा जो है वही धर्म है। अपने धर्म को पहचानने का ये तरीका है कि निष्काम कर्म ही हमारा धर्म है। लेकिन वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे जब तक कि हमारे अंदर आध्यात्मिक दृष्टिकोण विकसित नहीं होगा। अर्थ में हम सभी तरह की वैभव, धन, संपदा, वो सब की इच्छा रखते हैं और पूरा जीवन जो है इन्हीं चीजों की लिए काम करते रहते हैं। पर इनसे हमारा संबंध क्या है, उसके साथ हम वास्तविकता नहीं जान पाते और एक अंधेरे में, तमस में इसको करते रहते हैं। तो अर्थ को इस तरह लेते हैं, जबकि अर्थ हमारा किस कार्य के लिए किया जाना चाहिए वो हम वहां तक नहीं जा पाते। काम कामनाओं और इच्छाओं और वासनाओं का केंद्र है, तो हम काम में फंसे रहते हैं। अपने लिए, स्वयं के लिए जो कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, वासनाएं हैं, उनको इकट्ठी करते रहते हैं, जो हमारे दोबारा इस धरती पर आने का कारण बनते हैं। वो अतृप्त वासनाएं, इच्छाएं जो हम इकट्ठी करते रहते हैं। और फिर मोक्ष, मोक्ष की तरफ तो जाना संभव ही नहीं होगा। मोक्ष की तो के लिए समय ही नहीं होगा जब हम धर्म, अर्थ और काम के इस प्रपंच में, इस जाल में फंसे रहेंगे। अपनी इच्छाओं, कामनाओं, धन, ऐश्वर्य और पाप पुण्य के जाल में फंसे रहेंगे, तो मोक्ष के लिए हमें समय ही नहीं मिलेगा। तो मूलाधार चक्र जो है वो गहरी भौतिक चीजों के प्रति प्रेम भी पैदा करता है और गहरी आध्यात्मिक चेतना की इच्छा भी यहीं से पैदा होती है। आध्यात्मिक उन्नति की चेतना यहां से कब पैदा होगी? मोक्ष की तरफ हमारा जाने का कब वो होगा? जब हम उस आध्यात्मिक प्रकाश को देख पाएंगे। इस तमस में से, इस तमस में से हमको उसको निकालना है। इस अंधकार, तमस यानी तमोगुण से भरे हुए इस चक्र में हमको उस प्रकाश को ढूंढना है और कुंडलिनी शक्ति के रूप में जो वहां विराजमान है, जिसको कि जागृत करके उस अंधेरे में से ऊपर की तरफ उसका गमन करते हैं। और वो जाके हमारा जब सहस्त्रार चक्र तक पहुंचता है वो कुंडलिनी शक्ति, तो शिव और शक्ति के इस मिलन से ही हमारा मोक्ष होता है। तो मोक्ष का भी वही द्वार है। अब इसमें जो गणेश तत्व है वो हमारे उसी मूलाधार चक्र में स्थित है। सिर्फ हमको उसको जागृत करना। मूलाधार चक्र से ही हमारी मानसिक स्थिति का निर्धारण होता है। तो जो अनस्टेबल स्थिति होती है, अस्थिरता होती है, सर्वदा हमेशा हम जो एक अस्थिर स्थिति में रहते हैं, मानसिक, भावात्मक, शारीरिक, सब असंतुलन की स्थिति में रहता है। हमारी मानसिक स्थिति हमेशा संतुलित नहीं रहती, भावनात्मक स्थिति बात बात पर बिगड़ जाती है, शारीरिक स्थिति भी संतुलित नहीं रहती, संतुलन में रहती। तो शारीरिक, भावनात्मक और मानसिक संतुलन के लिए मूलाधार चक्र ही वो स्थान है जिसमें हम इन चीजों की, इन अवस्थाओं को स्टेबल कर सकते हैं, इनको स्थिर कर सकते हैं। और इनकी स्थिरता मूलाधार चक्र पर ध्यान करके, गणेश तत्व पे ध्यान करके हम अपने अंदर जब इस स्थिरता को लाएंगे, मानसिक स्थिरता को, भावनात्मक स्थिरता को जब हम लाते हैं, तब हमारे अंदर से स्ट्रेस, एंजाइटी और डर, फियर, ये जितने भी भाव है ना, नेगेटिव फीलिंग्स जो आती हैं, ये नेगेटिव फीलिंग्स हमको अपने कब्जे में कर लेती हैं।
तो इन फीलिंग्स को कैसे हम दूर कर पाएंगे? जब हम इसके ऊपर काम करेंगे और हमारी स्टेबिलिटी को, हमारी स्थिरता को प्राप्त करेंगे, स्थित प्रज्ञ होंगे, हमारी प्रज्ञा में, बुद्धि में स्थिरता आएगी और वो स्थिरता हमको हमारा मार्ग दिखाएगी कि हमारे लिए जो मूलाधार चक्र में सब कुछ है, मूलाधार चक्र ही हमको इस भौतिक संसार में उलझाता है और वही हमारे को आध्यात्मिक मार्ग पे आगे बढ़ाने की प्रेरणा देता है। तो दोनों ही चीजें वहीं पर स्थित हैं। जब बच्चा गर्भ में होता है तो उसको पूरी ऊर्जा जो है वो उसकी नाभि के द्वारा मिलती है और जब वो जन्म ले लेता है तो उसकी ये सारी ऊर्जा मूलाधार चक्र में शिफ्ट हो जाती है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण का नियम है, जो नीचे की तरफ होता है उसमें ही सारी ऊर्जा रहती है। तो वो जो ऊर्जा है वो वहां से फिर पूरे शरीर को कंट्रोल करती है, उसके अंदर ही सब कुछ है। कुंडलिनी शक्ति भी वही है, सुप्त अवस्था में है, अंधकार में है, उसको प्रकाश में लाना है। वो आपकी आध्यात्मिक चेतना जागृत होने के बाद ही आप वहीं से मोक्ष का रास्ता पकड़ सकते हैं और वहीं से आप धर्म, अर्थ और काम के अंदर फंसे रह सकते हैं। गणेश तत्व में गणेश जी का जो रूप है वो विघ्नहर्ता का रूप है। ऑब्स्टिकल्स जब रास्ते में आते हैं तो उनको दूर करने का उनका काम है। तो आपने जब कोई निर्णय लिया कि मुझे इस रास्ते पे आगे बढ़ना है और आपके रास्ते में अगर भौतिक संसार एक विघ्न बन रहा है तो आप गणेश जी से ही उस विघ्न को दूर करने की प्रार्थना कर सकते हैं। आपको मूलाधार चक्र पर काम करना होगा, उसको ध्यान उस पर करना होगा और गणेश तत्व को अपने अंदर जागृत करना होगा। वो सुप्त अवस्था में ना हो। अगर वो सुप्त अवस्था में है तो वहां से आपको आध्यात्मिक चेतना नहीं प्राप्त होगी, उससे आपको वो मार्ग नहीं मिल पाएगा और वो मार्ग हम भटके हुए रहेंगे। जो तमोगुण के बाकी कार्य हैं हम वो करते रहेंगे और हम सतोगुण की तरफ हमारा गमन हो नहीं पाएगा। तो गणेश जी को रिद्धि, सिद्धि ये इनकी पत्नियां मानी गई हैं और लाभ और शुभ इनके पुत्र हैं। रिद्धि यानी भौतिक संसार की वृद्धि। हम जो भी कार्य करें, अगर हम गणेश जी की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, तो रिद्धि का मतलब हमारी ग्रोथ। भौतिक संसार में हमें जितनी भी चीजों की आवश्यकता होती है उसमें हमारे लाभ में हमारे अंदर ग्रोथ होती है। और सिद्धि यानी हमारी आध्यात्मिक ग्रोथ, सिद्धियां जो हम प्राप्त करते हैं। सिद्धि कैसे प्राप्त करते हैं? अपने आराधना, अपने ध्यान आराधना के द्वारा। तो हमारी जो सिद्धियां जो है उनको हम प्राप्त करते हैं। तो रिद्धि और सिद्धि, तो हमारे दोनों ही मार्ग जो है उनको गणेश जी नियंत्रित करते हैं, दोनों देते हैं हमको, हमारे को वहां से मिलता है। तो क्योंकि भौतिक और आध्यात्मिक ये दोनों पक्ष हमारे जीवन के ऐसे पक्ष हैं, जैसे कोई पक्षी दो पंखों से उड़ता है और एक पंख से नहीं उड़ सकता। तो भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत ये दोनों ही दो पंख की तरह हमारे को इस संसार में हमारी यात्रा को उड़ान भरने में सुगम बनाते हैं। तो वही रिद्धि और सिद्धि का कार्य है। हमको भौतिक संसार भी चाहिए, भौतिक वृद्धि भी चाहिए और आध्यात्मिक वृद्धि भी चाहिए, और फिर लाभ और शुभ उनके पुत्र बताए। यानी हमें लाभ हो लेकिन शुभता की तरफ ले जाए। लाभ हमारे अंदर लोभ और लालच को ना बढ़ाए,
क्योंकि लाभ से लोभ बढ़ता है, लालच बढ़ता है, तो और भौतिकवाद में, भौतिक संसार में इन्वॉल्वमेंट बढ़ता है। तो लाभ जो है वो शुभता की तरफ ले जाए, तो लाभ और शुभ उनके पुत्र माने गए। तो दोनों का हमारे जीवन में प्रवेश होता है। अगर लाभ का प्रवेश होता है तो शुभ का प्रवेश होता है। शुभ का हो तो हम सही मार्ग पर चलेंगे, वरना अगर भौतिक ऐश्वर्य बढ़ता है तो फिर हम उससे गलत मार्ग पर जा सकते हैं, वो हमको गलत मार्ग पर ले जाएगा। क्यों? क्योंकि उससे हमारे अंदर अहंकार आता है। जब ऐश्वर्य बढ़ता है, वैभव बढ़ता है, धन बढ़ता है, तो अहंकार लेके आता है, और अहंकार अशुभता की तरफ लेके जाता है। उसके बाद जो भी कर्म आप करते हैं वो सदकर्म ना होकर उससे अहंकार से प्रभावित कर्म होते हैं, तो इसलिए वो शुभ नहीं होते। तो हम जब गणेश जी का स्तुति करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, ध्यान करते हैं, तो हमको एक कंप्लीट पैकेज मिलता है। कंप्लीट पैकेज मिलता है वृद्धि का, ग्रोथ का, भौतिक संसार का, आध्यात्मिक संसार का, और हमें बुराइयों से बचाने का, शुभता की तरफ हमको ले जाने का हमारे को ये गणेश जी से मिलता है। तो ये हमारे मूलाधार चक्र में स्थित होने की वजह से इतना, क्योंकि मूलाधार चक्र पहला चक्र है, और क्योंकि गणेश जी प्रथम पूज्य हैं, पहला पूजा उनकी होती है, तो उनको वो स्थान मिला है, पहले चक्र में उनको स्थान मिला है। और दूसरी बात कि मूलाधार चक्र ही वो चक्र है जिसमें कि सभी तरह का हमारे स्वास्थ्य से संबंधित, हमारे मन माइंड से संबंधित सभी कंट्रोलिंग जो चीज है वो वहां से होती है। पृथ्वी तत्व है, पृथ्वी में खनिज होते हैं, खनिज का पूरा खनिज साम्राज्य वही, मिनरल्स जो होते हैं। तो हमारे शरीर के अंदर जो मिनरल्स हैं, तो उनमें जो कमी, अगर हमारा ये तत्व है बैलेंस नहीं होगा, तो हमारे शरीर में जो खनिजों की कमी होती है, ब्लड की कमी होती है, आयरन की कमी होगी तो ब्लड की कमी हो जाएगी, हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, कैल्शियम नहीं है। तो ये सारे खनिज जो हैं ये भी हमारे पृथ्वी तत्व से ही हमारे शरीर में आते हैं। तो मूलाधार तत्व, मूलाधार चक्र, इसलिए उसको सक्रिय करना बहुत आवश्यक है, उसको एनर्जाइज रखना बहुत आवश्यक है। जब हम ध्यान करते हैं तो ऊर्जा ऊपर से प्रवेश करके, सहस्त्रार चक्र से प्रवेश करके, और वो मूलाधार चक्र तक जाती है। मूलाधार चक्र में जाकर वो मूलाधार चक्र को सक्रिय करती है, एनर्जाइज करती है, ऊर्जावान बनाती है, और फिर वहां से वो, जब हमारा ध्यान बहुत बढ़ता है, जब हमारे अंदर ऊर्जा का प्रवेश बहुत ज्यादा होने लगता है, तो फिर वो सोई हुई कुंडलिनी शक्ति को भी जागृत करती है, और फिर वो वहां से मोक्ष का द्वार खुलता है। ऊपर की तरफ उसका जब गमन होता है, तो वो जो हम 4 पुरुषार्थ हमारे हैं, तो वो चौथा पुरुषार्थ भी हमारा होने लगता है। तो गणेश जी का जो स्वरूप है, वो हमको इस मार्ग पर जाने के लिए कैसे और दूसरे तरीकों से भी प्रेरणा देता है। अब उनका सर जो है वो बड़ा है, कान बड़े हैं, मुंह छोटा है, तो इन सब से भी हमको सीखना है। बड़ा सर बुद्धि का परिचय है, बड़ी बुद्धि है, तो बुद्धि का विकास निरंतर हमको करते रहना चाहिए। विजडम है, बड़ा सर मतलब विजडम को बढ़ाना चाहिए। हम मास्टर्स की बातें सुने, उनके अनुभव सुने, पुस्तकें पढ़ें, जो बुक्स वगैरह जो जिनमें ज्ञान है, उसको, यानी हम अपने सर को विकसित करें, बड़ा करें। उस बुद्धि के अंदर जितना भी ज्ञान है उसको प्राप्त करने के लिए हम उसके, गणेश जी से हम ये प्रेरणा लें कि हमको इसको बढ़ाना है, बुद्धि को और विवेक को। क्योंकि विवेक, बुद्धि अगर बहुत ज्यादा विकसित हो भी गई तो विवेक उसका मिसयूज
नहीं रोक पाएगा। विवेक से ही उसका यूज होगा, मिसयूज नहीं होगा। क्योंकि ज्ञान जब बढ़ता है तो अहंकार भी बढ़ता है, लेकिन विवेक अगर बीच में आ जाता है तो ज्ञान और अहंकार को अलग अलग कर देता है, तो वो गलत रास्ते पर उस ज्ञान को नहीं जाने देता। तो इसलिए बुद्धि और विवेक ये दोनों हमारे साथ साथ बढ़े। तो ये हमारे गणेश जी से हमको मिलता है कि बड़ा सर जो है वो बड़ी बुद्धि, बड़ी विजडम, ज्यादा विजडम को रिप्रेजेंट करता है। बड़े कान जो हैं उनसे हमको ये जानने को, सीखने को मिलता है कि ज्यादा से ज्यादा सुने, सुनने का लिए ओपन रहे, लेकिन मुंह छोटा है, कम से कम बोले, बोलने में जल्दबाजी ना करें और सुनने के लिए तत्पर रहें, सदा तैयार रहें। और जो उनका बड़ा पेट है वो ये बताता है कि ज्यादा से ज्यादा डाइजेस्ट करने की कोशिश करें। जो भी बातें सुनते हैं उन पे प्रतिक्रिया देने से अच्छा है, उसको, बात को आगे बढ़ाने से अच्छा है कि अगर वो खत्म कर दी जाए, अंदर डाइजेस्ट कर दी जाए उसको। तो इस तरह से जितनी भी हमारी इंद्रियां हैं, वो इंद्रियां जो भी काम कर रही हैं उनको हम करने से नहीं रोक सकते, वो करें, लेकिन कान है उनका काम सुनना है, आंखें हैं वो देखेंगी, लेकिन क्या देखना है? छोटी आंखें हैं गणेश जी की। छोटी आंखों का मतलब सब पूरा विस्तार नहीं देखना, अच्छी बुरी सब चीजें नहीं देखनी, हमें सिर्फ अपनी अच्छी चीजें देखनी है। अपनी अपने लिए अच्छी के लिए जो चीजें हैं वो ही, बुराई की चीजें जो है, जो वासनात्मक चीजें हैं, उनसे अपने आप को दूर करके सिर्फ अपने भले के लिए, अच्छाई के लिए जो चीजें उन्हीं को देखें। तो छोटी आंखों से हम अपना वो प्रेरणा हमको मिलती है। तो कम बोलना, सीमित देखना, ज्यादा सुन भी लिया, सुनना हमारे लिए बड़े कान है तो सुनना है, लेकिन उसको डाइजेस्ट भी करना है। तो हमें उनके स्वरूप से भी आध्यात्मिक मार्ग मिलता है। उस तरह का अगर हम अपने अंदर भाव लाते हैं जो गणेश जी का स्वरूप हमें बताता है, तो उससे भी हमको हमारी आध्यात्मिक मार्ग पर जाने में सहजता हो जाएगी, सहज हो जाएगा, हमको उसमें सुविधा रहेगी। वरना हम क्या करेंगे कि हम मानसिक विकारों में ही उलझे। विषय विकार जो होते हैं ना, हमारी पांचों इंद्रियां क्या लेके आती हैं? विषयों में से इकट्ठा करके विकार हमारे अंदर दे देती है। तो विषयों के विकारों को इकट्ठा करने की जो हमारी इंद्रियों की जो एक्टिविटीज हैं, उनके ऊपर कैसे नियंत्रण किया जाए, उनको कैसे सीमित किया जाए, ये हमको गणेश जी के इस स्वरूप से सीखना है, से लेना है। और उसके बाद हमारा जो आध्यात्मिक मार्ग है वो खुलेगा और हमको ये समझ आएगा कि ये जो जीवन हमको मिल रहा है, इसका वास्तविक जो उद्देश्य है, लक्ष्य है, वो क्या है। भौतिक संसार में मिलने वाले सुख, अर्थ और काम, ऐश्वर्य कमाना, पैसा कमाना और कामनाओं में, वासनाओं में, इच्छाओं में उसको लगाए रखना, अगर पूरा जीवन हम इसी ढर्रे पर चलते रहें तो हमारा इस मनुष्य जीवन का हमने कोई लाभ नहीं लिया, कोई उसका हमने फायदा नहीं उठाया। वो एक तरह से यात्रा थी, वो पूरी कर दी और उसमें हमने विलास में, भोग विलास में उलझे रहे। तो हम अगर अपने अंदर वो तत्व पैदा करना चाहते हैं जो हमारी वास्तविक, उसकी पहचान करें। हम अपनी पहचान कैसे करें? हमको क्या मालूम है कि हम कौन है? तो आत्म साक्षात्कार करना, अपने आप से मिलना, जुड़
तो वही अध्यात्म है। यानी एक हमारा शरीर और एक हमारी आत्मा, शरीर के ही कार्यों में पूरा जीवन न लग रहे, आत्मा से संबंधित जो यात्रा है, वो जो इनर जर्नी है, वो जो अंदर जाने की यात्रा है, उस यात्रा में वो कितना हम उस पे काम कर रहे हैं, उस यात्रा के प्रति हम कितने गंभीर हैं, या हम बाहरी संसार से ही, अपनी इंद्रियों से ही जो विषयों के सुख मिल रहे हैं उसी से संतुष्ट हैं, या हम हमारे वास्तविक जो लक्ष्य है जीवन का, आध्यात्मिक उन्नति, अपने आप से साक्षात्कार के रास्ते पर हम कितना बढ़ पा रहे हैं, उसमें कितना हमको सहयोग मिलता है। वो मिलता है मूलाधार चक्र में स्थित हमारे गणेश तत्व से। हम उसको जब साधेंगे, जब उस पर ध्यान करेंगे, जब उन पर हम अपने गणेश तत्व को जागृत करेंगे, तब हमको मार्ग मिलेगा हमारे आध्यात्मिक उन्नति, आध्यात्मिक प्रोग्रेस का। तो आज का ये जो हमारा विषय था गणेश जी का आध्यात्मिक महत्व, वो अभी हम पूरा करते हैं इस प्रकार। अगर किसी भी तरह की कोई शंका हो, कोई प्रश्न हो, तो हम उस पर बात कर सकते हैं। हाँ थैंक यू सतपाल जी, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने गणेश तत्व के बारे में बताया, स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस ऑफ गणेशा। तो मास्टर्स, किसी की कोई क्वेश्चंस हैं तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। सबसे पहले तो आप सभी को छोटी दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के दिन आप लोग जुड़े हैं, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं गणेश तत्व के बारे में, स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस ऑफ गणेशा, तो आप पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चंस? किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, सबको बहुत अच्छे से समझ आ गया सतपाल जी। जी जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वननेस मेडिटेशन दुबई के मंच पे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो मास्टर्स, हमारा सेशन कल भी है, कल स्पेशल सेशन है स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस ऑफ दिवाली। तो आप सभी से गुजारिश है, 1 घंटा अपने इतने बिजी टाइम में से जरूर निकालिए 5 to 6 और जरूर जुड़िए। थैंक यू सो मच। सेम टाइम सेम लिंक, फ्लायर नहीं भी मिलता है तो सेम लिंक पर आप 5 o'clock ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। इंदु जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? थैंक यू कह रही थी कि बहुत अच्छा लगा। या बहुत अच्छा लगा। थैंक यू मास्टर्स, कल फिर मिलते हैं 1 घंटे के लिए और दिवाली साथ में सेलिब्रेट करेंगे। आप लोगों को बहुत बहुत बधाई।